गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, छुल्लक जी के चरणों में इक्षामि इक्षामि इक्षामि। महाराज श्री, जब कोई जैन श्रावक या जैन परिवार किसी अनाथ आश्रम से बच्चे को गोद लेता है तो उसकी परवरिश भी जैन परिवार में ही होती है। तो जब वो बच्चा बड़ा हो जाता है तो क्या वो मतलब अभिषेक कर सकता है, चौका लगा सकता है, मतलब क्रियाएं कर सकता है? क्षमा चाहूंगी महाराज श्री, अगर कोई अनुचित जिज्ञासा आपके समक्ष रखी। बच्चे का जो माँ बाप की जाति होती है, बच्चे की कोई जाति नहीं होती। यदि माँ बाप उसका दावा करते हैं कि ये मेरा बच्चा है, तो फिर उस पर जाति का टाइटल लगेगा, क्योंकि वो माँ बाप के अनुसार चलेगा। किसी ने कहा ये बच्चा मेरा है, तो उस पर जाति का आरोप आएगा और वो उसी जाति के अनुसार वो संस्कार देगा। लेकिन जिसके कोई माँ बाप नहीं है, उन बच्चों को जो पालता है, पालनहारे की ही जाति मानी जाती है और उसको सारे अधिकार मिलेंगे। पालने वाले से अपना बेटा मान लिया और उस बेटे के लिए आपने बाकायदा कानून से, समाज से बैलेट करके लिया है, तो शास्त्रों में ऐसा आया है, गोद लेने वाला व्यक्ति जिस किसी को गोद ले लेता है उसका गोत्र वही हो जाता है जिसने गोद लिया। इससे अनाथालय के बच्चे को यदि आप गोद लेते हैं बाकायदा बैलेट, उसको गोद देना पड़ेगा, उसको अपनी बल्दियत देना पड़ेगी और अपना एक टाइटल देना पड़ेगा कि मैं अपनी जाति का, मैं अपना गोत्र इसको देता हूँ। यदि ये प्रक्रिया अपनाई है तो बराबर उसको जैन जाति का है, तो जैन जाति में ऐसे बहुत सारे बच्चे आप लोग गोद लेते हैं, मातृ छाया से गोद लेते हैं, अनाथालय से गोद लेते हैं। कोई बाधा नहीं, लेना चाहिए और उनको बाकायदा जैन में और किसी गुरु महाराज के पास जाकर उसको और दृढ़ संकल्पित करके उसको जैन कुल का संस्कार दिला देना चाहिए। कल आपने अपनी पर ये सिद्धांत लैला मजनू पर लागू मत करना है। हाँ, तुम कहो महाराज जी हम किसी का लड़के को लाएं, किसी की लड़की लाएं, उसको भी कर दोगे? नहीं, उसको बल्दियत मिल चुकी है, उसको बल्दियत मिल चुकी है, उसका बाप जिंदा है, उसको बाप छोड़ना पड़ेगा, फिर उस पर भी विचार किया जा सकता है। बल्दियत बदलना पड़ेगी, बल्दियत से जाति बनती है और जब तक बल्दियत चलती है तब सारे नियम कानून चलते हैं। जहाँ बल्दियत नहीं है वहाँ नया कानून बना करके उसको एक्सेप्ट किया जा सकता है।